social media pe you've noticed, I'm sure you have, there is a bit of a division within the Hindu fold or within specifically the electorate of BJP जो उनके लिए वोट करते हैं. एंड वो डिवीजन आया है स्पेसिफिकली बीजेपी के पासमंदा आउटरीच को लेकर. देर इज़ अ लार्ज सेक्शन दैट बिलीव्स कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देर आर थिंग्स विच नीड टू बी डन, एंड इवन इफ बीजेपी इज़ थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली इधर उधर हो रहे हैं, वो चलता है क्योंकि वो एनजीओ नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, एंड देयरफॉर दे विल डू वट एवर नीड्स टू बी डन. एक सेक्शन है जिनको लगता है कि आउटरीच सही भी है, because there is a large part of the Muslim community that has been denied their rights by the so-called upper caste Muslims. And then there is a section that believes कि यार पसमंदा मुस्लिम्स, अगर हम बोलते हैं कि 90% भारत के मुसलमान पसमंदा हैं, तो जो लाखों लोग ज़मीन पे उतरते हैं सरतन से जुदा नारे लगाने के लिए, वो भी पसमंदा है. उनमें भी 90% पसमंदा है. जो बोलते हैं कि पर्सनल लॉज चेंज नहीं होने चाहिए, उसमें भी 90% पसमंदा है. सो हाउ डज दिस आउटरीच ऑफ पसमंदा मुस्लिम इम्पैक्ट मुस्लिम्स, बीजेपी इलेक्टरली, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये खाली इज दिस जस्ट अबाउट इलेक्शंस, और ये ज़रूरी भी है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? नूपुर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पसमंदा मुस्लिम समाज के लोगों की बात की है, तब से इस देश के लोगों को शायद मुस्लिम पसमंदा होते हैं या पिछड़े होते हैं, या मुसलमानों में भी इस तरह का जो जातीय सिस्टम है ये भी होता है, इसकी जानकारी मिली. क्योंकि उससे पहले तो लोगों को यही जानकारी थी कि इस्लाम में इस तरह का कोई भी वर्ण या फिर जातीय भेद नहीं होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की, या फिर लोग इसके बारे में समाज में क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. सबसे पहले तो हम अगर सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं तो उसको लेकर क्या सोच है मुस्लिम समाज में. हम सब जानते हैं कि एक जनरल जो फिनोमेना है वो यही है कि बीजेपी मुसलमानों की दोस्त नहीं है. 2014 से अगर हम शुरुआत करें तो जब प्रधानमंत्री मोदी का अनाउंसमेंट हुआ कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या वो चेहरा रहेंगे, तो तब से ही एक इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा. तो उसके बाद जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, और ख़ास तौर से मैं कहूँगी ट्रिपल तलाक का जो बिल लाए मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये अपने आप में वो शुरुआत थी जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि मोदी एंटी मुस्लिम हैं. और उन्होंने अपने काम से साबित किया है, इसलिए नहीं कि मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहते थे या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देख रहे थे. बीजेपी ने, या हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह नहीं लिया. वोट बैंक की तरह तो सेक्युलर पार्टियों ने इस्तेमाल किया, जिन्होंने सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को, इनफैक्ट उनको पसमानदा सिस्टमेटिकली रखा गया ताकि उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा सके. अगर हम 80 के दशक की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक का मसला शाहबानो के समय में ही रिजॉल्व हो गया होता, अगर शाहबानो का जो केस सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने जो भी वर्डिक्ट आया था उसको वापस लिया गया, उस वक्त जो भी तत्कालीन सरकार थी राजीव गांधी की. तो ये अपने आप में एक बड़ा काला दिन था कि लाखों लोग सड़कों पे उतरे इंडिया गेट पर, और लोगों के प्रेशर में आकर एक महिला जो वृद्ध थी और सिर्फ चंद रुपयों के गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट पहुंची थी, और कोर्ट ने उसको इंसाफ दिया था. लेकिन तत्कालीन सरकार ने प्रेशर में आके उन्हीं लोगों के उसको वापस ले लिया. महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला, इनफैक्ट महिलाओं को तो सिर्फ हेड काउंट वोट्स के लिए माना गया. आज महिलाएं जब वोट डालने जाती हैं और उसका असर नज़र आता है, इनफैक्ट हम 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें या फिर जो पिछले वर्ष हुए उनकी बात करते हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस हमें नज़र आया, क्योंकि महिलाओं में ख़ासतौर से विश्वास बढ़ा है. लेकिन जब हम पसमंदा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपने ख़ासतौर से बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इस तरह के रिफॉर्म्स की बात आती है तो एक तरफ कहा जाता है कि इस तरह का कोई भी बदलाव हम नहीं मानेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़ास तौर से, उसमें जितने भी लोग सदस्य हैं वो अपर क्लास से आते हैं, लेकिन वो बात करते हैं
उस पसमानदा क्लास की जिनको वो उसमें सदस्यता तक नहीं देते। उसमें कोई भी पसमानदा समाज का कोई सदस्य नहीं है, किसी को भी अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं है, वो लोग जाते हैं। जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे जो गरीब तबका है जो मुतासिर होता है इन सारी चीज़ों से, वो आम गरीब लोग हैं। जब हम ग्राउंड पे जाकर ट्रिपल तलाक के लिए केस स्टडीज़ इकट्ठी करते थे, लोगों से बात करते थे, तो नुपुर जी ज़्यादातर जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, इतनी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां जिन्होंने 5वीं भी नहीं पढ़ाई की थी, उनके माँ बाप के ऊपर प्रेशर था, उनको शादी करनी थी, जिनके माँ बाप उनका खर्चा या उनका पालन पोषण अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर वो 2 बच्चे और लेकर तलाक लेकर आ जाती। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं उस वक्त और समझ में आई कि ट्रिपल तलाक ही एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान निकल जाए तो समाज से जो ये इस तरह की समस्याएं हैं उनका निवारण हो सकता है। उस समय में ही समझ में आया कि कितना ज़रूरी है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अगर हम इसका सही में बात करें तो जिस तरह से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है तो इसका असर ज़रूर दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी दिखाई दिया। और हम ओवरऑल बात कर लेते हैं अगर राजनीति की, तो देश की सरकार ने जिस तरह से जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको जितनी भी सरकार की नीतियां रही हैं उनको डायरेक्ट जो एक सिस्टम क्रिएट किया है, डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिला है। तो हिंदू मुसलमान और ये पसमानदा और इस सब से हटकर लोगों को सरकार की नीतियों का फ़ायदा बहुत अच्छे तरह से मिल रहा है। तो इसकी वजह, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, ऐसी बहुत सारी योजना है जिनका फ़ायदा लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है और जिसकी वजह से सरकार पे भरोसा लोगों का बढ़ा है। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बात है अगर हम इस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो हमारा देश है, सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का वर्ण या जाति भेद नहीं आता। तो हम अपनी संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बेहतरीन बात है। लेकिन एक बात फिर वही है कि ये उजागर होना भी बहुत ज़रूरी था जो मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्हीं के नाम पर सेक्युलर पार्टियों ने राजनीति की और उनको सिस्टमेटिकली पसमानदा बनाया गया। क्योंकि आप जानती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि मुसलमान समाज की जो स्थिति है वो रिवर्स में गई है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट्स आई, लेकिन उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। ना ही मुसलमान समाज ने उस सरकार से जो उनको अपनी हितैषी और सबसे अच्छी दोस्त मानती हैं उनसे कभी सवाल किया कि आपने क्या किया। मोदी से सवाल करते हैं, उनसे हर दिन सवाल करते हैं, उन पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप तो हमारे दुश्मन हो, देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कभी उन पार्टियों से सवाल नहीं किए। मुझे लगता है कि सवाल करने का समय है और मुसलमान अब इस बातों को समझ भी चुका है। One follow-up question, if you don't mind. I agree with you. I don't think the Modi government is anti-Muslim at all. बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आउटरीच है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एक सेक्शन है ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो ट्रेडिशनली आई थिंक बीजेपी को वोट डालता है, एंड बियॉन्ड दैट मुस्लिम वोट परसेंटेज कुछ खास बढ़ा नहीं है बीजेपी का, नथिंग सब्सटैंशियल। वो चाहे कितना भी आउटरीच कर रहे हैं, इलेक्टोरली एक जो परसेंटेज था ऑफ द कम्युनिटी जो प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रहे थे या बीजेपी को वोट दे रहे थे, 19-21 वहीं तक रहा है। सो ऑफकोर्स कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचेगा, दे विल बी टेकन केयर ऑफ, एज यू सेड, women will be given their rights that they have been denied for so long. But what do you think will be the impact on electoral politics, because 2024 is just about 6-8 months away? देखिए, अगर हम मुसलमान समाज की बात करते हैं तो मुसलमान समाज ऑन अ लार्ज स्केल वो भरोसा करते हैं सेक्युलर पार्टीज़ पर, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का को जोड़ा गया, उसके बाद जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे देश में हुआ वो हम सब के सामने है। और ये सारी चीज़ें हमारे देश के जितने भी हम संस्थानों की बात करें, चाहे जुडिशरी है या हम एकेडमीशिया की बात करते हैं, या जहाँ कहीं भी इस तरह के लोग हैं, उन सब के अंदर वो विचारधारा, वो सोच इतनी ज़्यादा उनके अंदर कूट कर भरी हुई है कि उससे निकलने के लिए लोगों को टाइम लगेगा। अब मुसलमान तो छोड़िए, देश में जो मेजॉरिटी है हिंदू, वो खुद अपनी संस्कृति के प्रति उनको एक इस तरह की हीन भावना उनको महसूस होती थी, आज वो जागृति लोगों में आ रही है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान समाज को थोड़ा और समय लगेगा इस बात को समझने के लिए। लगातार जब हम हैमरिंग करते हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे लगता है कि अभी
और थोड़ा समय और मुसलमान भी पूरी तरह से उनकी नींद खुल जाएगी कि हमारे लिए क्या सही है और कौन हमारा दोस्त है। लेकिन एक बात नूपुर जी और ये है कि एक तरफ मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, चाहे फ्रांस जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, वो जाकर कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है। तो जो लोग घर में बैठे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वाकई में राहुल गांधी बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। उनको नहीं पता कि अपनी राजनीति के लिए वो झूठ बोल कर लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको नहीं पता कि आपके अंदर ये डर बैठाकर वो अपनी सत्ता की कुर्सी वापस लेना चाहते हैं। ये डर जो उन्होंने बेचा है इतने वर्षों, उसी की डर की दुकान, हमें मोहब्बत की दुकान वो कहते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए उनको मोहब्बत मिलती है। अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत में तो किसी का भी कोई भेद नहीं होता। अगर आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो जब सनातन पे उदयनिधि स्टालिन या फिर प्रियंक खड़गे बयान देते हैं तो राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आता? इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो इस चीज़ की नींव डाली थी, उन्होंने इस चीज़ के बीज बोए थे जब उन्होंने हिंदुत्व की बात की, जब उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की। जब ये इस तरह की सोच लोगों के अंदर डालते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्केल पर लोगों के अंदर एक इस तरह की घृणित मानसिकता भरने की कोशिश है कि आप जो मेजॉरिटी है उसके प्रति इस तरह की सोच रखें, ताकि आने वाले समय में हम 2024 की बात करें नूपुर जी, जिस तरह के बयान अभी लेटली आए हैं INDIA अलायंस के फॉर्मेशन के बाद से, और राहुल गांधी खामोश है। वो अपने आप को कहते हैं, सत्ता पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत की दुकान खोल के भारत जोड़ो की बात करते हैं और भारत शब्द अगर उस पर आ जाता है इन्विटेशन पे, तो आपको उससे एतराज़ होता है, आप सनातन पे प्रहार होता है, आप खामोश रहते हैं, तो ज़रूर समझ में आता है कि इसके पीछे एक बड़ी बहुत बड़ी कोई योजना है, कोई एक बड़ा षड्यंत्र है। और मुझे लगता है जिस तरह से मोदी जी ने इस पूरी समस्या को एड्रेस किया है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र देश के लोगों के प्रति चल रहा है या किसी बड़े समाज के प्रति चल रहा है, उसको उजागर करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इस बात को समझ चुके हैं। क्योंकि ये वो वाला भारत नहीं है जो घरों में बैठता था। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि मोदी जी जब किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़े स्केल पर नज़र आता है। थैंक यू सो मच।